नमस्कार, राजमंत्र देख रहे हैं आप। मैं संजना आपके साथ। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। इस वक्त हमारी मौजूदगी एक खास शख्स के साथ है। डॉक्टर शशि यादव जी जिला अध्यक्ष हैं गौतम बुद्ध नगर से समाजवादी पार्टी की। इनसे थोड़ी राजनीति को लेकर बातचीत करेंगे। महिला है, महिला सुरक्षा पे बात करना बहुत जरूरी है। महिलाएं जब साथ होती हैं तो सुरक्षा पे सवाल उठा लेती हूँ थोड़ा। मैम से बातचीत करेंगे। मैम, पहले तो स्वागत है आपका राजमंत्र। हाँ, नमस्कार। तमाम मेरे हिंदुस्तान की जनता को प्रेम भरा नमस्कार। और हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है, जैसे आपने सुरक्षा की बात की तो मैं सबसे पहले अपना परिचय दे देती हूँ। आपने भी बताया जिसे एक महिला नेतृत्व करना, यानी कि एक पूरे महिलाओं की आवाज बनना और उनके हक और अधिकार के लिए रिप्रेजेंट करना खुद को। ये सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर हम एक कदम आगे चल के आएंगे तो शायद हजारों लड़कियों को हौसला मिलेगा और वो भी हमारे साथ आगे बढ़कर आएंगे और अपना हक और अधिकार रखेंगे उसी तरह। तो मैं बताना चाहूंगी दर्शकों को, नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर शशि यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी गौतम बुद्ध नगर नोएडा। अच्छा, दोबारा से। हाँ, नमस्कार दर्शकों, जय हिंद। आपकी बहन डॉक्टर शशि यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी गौतम बुद्ध नगर नोएडा, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा उत्तर प्रदेश। मैं ओबीसी परिवार की बेटी हूँ और उस समाज से आती हूँ और हम हमेशा अपने हक अधिकार के लिए, जहां से हमने बचपन से देखा है कि हम लोगों ने उस चीज को प्राप्त करने के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं, अधिकार को पाने के लिए। बेटियों को तो हर वो चैलेंज, जैसे मैम ने अभी बात करी कि शिक्षा के लिए बात करी, उसके लिए सुरक्षा को लेकर बात करी। मेन उद्देश्य तो सुरक्षा है। हम सुरक्षित रहेंगे तभी पढ़ेंगे लिखेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे, तभी और कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो सुरक्षा आज कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा पर सवाल उठ रहा है। और इस सरकार के अंदर, जो करंट में जो हमारी सरकार है, केंद्र सरकार के अंदर मैं बात करूं तो हम आज अपने आप को बहन बेटियां असहज महसूस कर रहे हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एक पार्टी के लीडर होने के नाते और हजारों बहनों की आवाज होने के नाते आदि आबादी को मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपनी सुरक्षा के लिए हमें खुद कदम आगे बढ़ाने होंगे। और इस सरकार से भी हमारे सवाल हैं इसी के लिए कि कब जागेंगे ये लोग, कब उठाएंगे हमारे लिए आवाज, और कब हम लोग ऐसा महसूस करेंगे सुरक्षा को लेकर कि हम आज आराम से ऑफिस जा पा रहे हैं, या हमारी बहन बेटियां स्कूल ट्यूशन आराम से जा पा रही, छोटी बच्चियां, या खेल प्रतियोगिता हो या अन्य और बहुत सारे प्रोग्राम्स हो, तो बहन बेटियां वहां अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रही है। मैं आज यहाँ बैठ के राज मंत्र के इस मंच पर आपकी बात, अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ। और मैं आज भी मैं बता सकती हूँ कि मैं यहाँ बैठी हूँ, ना जाने देश के कितने कोनों, हमारे ही देश में ना जाने कितने कोनों में आज भी बेटियों की चीख पुकार गूंज रही है, जो हमारे कानों तक आ रही है। और हम विपक्ष में हैं तो हम उस पर सवाल उठा रहे हैं और हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, क्यों 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 ऐसा है, क्यों हमारी सुरक्षा, क्यों आज भी हम असहज महसूस कर रहे हैं। आधुनिक युग के कारण होने के बावजूद भी अगर इतनी चीजें और चीजों में है, इतनी मतलब कहते हैं कि सिक्योरिटी एंड ऑल, तो वो बहन बेटियों के लिए वो सिक्योरिटी कहाँ चली जाती है। मैं उन्हीं बच्चियों के लिए आज यहाँ आवाज बन के बैठी हूँ, उनके उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सुरक्षित महसूस कराने के लिए, और उनके लिए हम ये लड़ाई लड़ेंगे। और मेरा सवाल राज मंत्र के जरिए ये जनता से भी है और सरकार से भी है कि कब तक ये होगा, कब तक हम खुद को सुरक्षित प्राप्त कर पाएंगे। मैम, आप भी महिला हैं, महिलाओं से जुड़ी रही हैं। महिलाओं का सबसे पहला मुद्दा क्या रहा हमेशा से, जो देखिए अभी तक पूरा नहीं? देखिए आज से लेकर, अगर मैं चाइल्डहुड से भी बात करूं, अपने ही जीवन पे बात करूं अगर मैं कहूं तो, और अपने से जुड़ी हजारों बहन बेटियों पे बात करूं, एक्चुअली हमारा हम जो मेरा पीछे जाए हम बैकग्राउंड की तरफ, तो मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से बिलोंग करती हूँ। मेरा होम टाउन डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के एक हमारा दिव्य भूमि है, विलेज पचौता में आता है। और वहां से यहाँ तक का सफर जो है, इसने जीवन के बहुत मोड़ों को सिखाया है। एक बेटी होने के नाते, एक सिस्टर होने के नाते, हमेशा अपने अधिकारों के लिए हमको हमेशा सेकंड लाइन पे रख दिया जाता है। और लेकिन फैमिली सपोर्ट एंड अपनी ताकत, अपना जज्बा, एक कॉन्फिडेंस के जरिए
और बड़े लोगों की ब्लेसिंग और आशीर्वाद के जरिए आज आपकी बहन यहाँ तक है। लेकिन सफर इतना आसान नहीं होता, कई लड़कियां इसको पार कर जाती है और कई बीच में गिव अप कर जाती है। क्योंकि मैं मातृशक्ति की बात करती हूँ, मातृशक्ति को आज आपने बात करी है कि कितना कैसे होता है टास्क, ये क्या होता है। तो हम बहन बेटियों को पहले तो पितृसत्ता से अपने आप को हमें प्रूफ करना पड़ता है। प्रूफ सत्ता एक होता है ना, पितृसत्ता की ये प्रोटोकॉल सिर्फ लड़कियों के लिए, ये प्रोटोकॉल्स एंड ये चीजें हैं, ट्यूशन जाना है, स्कूल जाना है, जब तक घर नहीं आते मम्मी पापा की सांसें फूली रहती है, जो आज भी कंडीशंस है। मैं देख रही हूँ कि वो पिछला दौर था लेकिन आज भी कंडीशन सेम है। अगर आज हमारी बेटियां फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं और हमारी बेटियां आज आगे बढ़ रही हैं, तो आज भी ये असहजता समाज के अंदर क्यों है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इसकी सुरक्षा पर भी कहीं ना कहीं हम गवर्नमेंट को ये करते हैं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट में अवेयरनेस आए तो शायद देखिए ये चीजें और इससे शॉर्ट आउट हो सकता है। क्योंकि कई बार परिणाम हम बेटियों को मतलब बड़ा इसका सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारा जज्बा, हिम्मत और ताकत, जो कहते हैं महिला ताकत, वही हमको आगे बढ़ा के लाती है। तो सब बहन बेटियों के लिए एक ही मैसेज है कि बेटा अपने आप को पहचानो, अपने टैलेंट को पहचानो, और शिक्षा वो एक हथियार है, ओनली वन वेपन फॉर द एजुकेशन, कि वही आपको आपके हर अधिकार से जोड़ सकता है। एक आखिरी सवाल लेंगे मैम। समाजवादी पार्टी बीते के कई दिनों से भी और हमेशा से छात्रों के समर्थन में रही है। पिछले दिनों जो प्रदर्शन हुआ जंतर मंतर में, इसमें अखिलेश यादव जी हो, डिम्पल जी हो, तमाम जो लोग रहे हैं समाजवादी पार्टी के, सब लोग सपोर्ट में रहे हैं। छात्रों को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, छात्र तो हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। छात्र हमारे देश की वो पूंजी है, वो धरोहर है, वो एफडी है जिसको हर मतलब राजनेता को निस्वार्थ भाव से उसे सेव करना चाहिए, उनके अधिकार और हक के लिए आगे आकर सपोर्ट करना चाहिए। एक्चुअली छात्री वो नींव है, हमारा आने वाला भविष्य छात्र है। और छात्र अगर हमारे छात्री हमारे इस लोकतंत्र में असहज महसूस कर रहे हैं खुद को, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उनको अपने अधिकारों के लिए फाइट करना पड़ा है। जो बच्चे कभी अपने घर में एक गिलास पानी नहीं उठाते, आज वो बच्चे 21-21 दिन तक फुटपाथ पे सो रहे हैं और सरकार से सवाल कर रहे हैं अपने हक के लिए, एजुकेशन के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, और कुछ उनकी जो एक जायज मांगे हैं, सिर्फ अपनी एक कहते हैं ना, बहुत ही सिमिलर तरीके से, बहुत ही शांति पूर्वक अपनी मांगों को देश की सरकार के कानों में वो पहुंचाने की उन्होंने प्रयास किया। लेकिन आपने उनका रिटर्न देखा, रिटर्न बच्चों को क्या भोगना पड़ा। कम से कम आज भी 30-40% स्टूडेंट तो आज भी हॉस्पिटल्स में है। आज भी वो बच्चियां छोटी छोटी 16 साल की, 15 साल की बच्चियों ने डंडे खाए। ये हमारा लोकतंत्र है, ये हमारा देश है, ये हमारी सरकार है, ये हमारी सरकार है। कहाँ है महिला शक्ति, कहाँ है महिला सुरक्षा, कहाँ है महिला सम्मान, कहाँ है बेटियों की रक्षा। कहते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तुम तो बचा भी नहीं रहे, पढ़ा भी नहीं रहे। सबसे ज्यादा एजुकेशन के ऊपर ताले लगवाए गए, क्योंकि एजुकेशन इज ओनली वन वेपन फॉर द क्वेश्चंस ऑफ सरकार। अगर एक एजुकेटेड आप है तो आप ही सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, पढ़ोगे तो अधिकार मांगोगे। तो इसलिए आपको वो अनपढ़ रखना चाहते हैं, सरकार का सीधा सीधा प्रोपगंडा है। और इसीलिए बच्चों की एजुकेशन पे सबसे पहले वार किया, हमारे धरोहर को तोड़ने का वार किया है। और ये राइट है। देखिए, बच्चे वो मेरे थे, वहां हम किसी भी पार्टी के लिए नहीं गए। हमारी माननीय डिम्पल यादव जी ने एक माँ की भूमिका निभाई। मैं माननीय डिम्पल यादव जी को सल्यूट करती हूँ। और समाजवादी पार्टी की एक बुलंद महिला आवाज, आधी आबादी की मजबूत स्तंभ माने डिम्पल भाभी जी के साथ हम लोग भी, मैं भी उस, आपने फोटोग्राफ्स में देखा होगा, कदम से कदम मिलाकर हमने प्रत्येक बहन बेटी को प्रोटेक्ट किया, बच्चे को सपोर्ट किया। और वहां हम कोई राजनीतिक के दायरे से नहीं गए, क्योंकि मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, मेरी भी बेटा कॉलेज में, मेरा एक बेटा है और वो भी मेरे साथ था, क्योंकि हम भी अपनी जान की बाजी लगाकर सिर पर कफन बांधकर वहां गए। क्योंकि आज अगर हम पीछे हट जाते तो सारे देश की माएं पीछे हो जाती, और फिर वो ये बच्चे, आप लोग कैसे अपने अधिकार को मांगोगे। तो यही उद्देश्य है कि बच्चों के हक और अधिकार की लड़ाई है, एजुकेशन की लड़ाई है। हर कदम पे कदम मिलाकर समाजवादी पार्टी बच्चों की ताकत बन के सबसे आगे खड़ी रहेगी, और मातृशक्ति तो उसमें सबसे पहले आती है।
बहुत बहुत शुक्रिया मैम बातचीत के लिए। तमाम सवाल भी पूछे हैं मैम ने सरकार से, कुछ तीखे सवाल भी रहे हैं उनके। तमाम मुद्दों पे चर्चा की हमने, बीते दिनों जो कुछ भी हुआ और साथ साथ जो इस वक्त की राजनीतिक गतिविधि है उनको लेकर भी चर्चा की। पूरे वीडियो को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए राजमंड्री से। ठीक था।